हेलो किसान भाइयों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ कि सर्दियों में बुखारी को कैसे भरें। और ये एक अक्सर समस्या होती है कि फार्मर भाइयों को बुखारी भरने में थोड़ा सा दिक्कत आती है, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि बुखारी हम कैसे भरी जाती है और कैसे बुखारी को जलाना चाहिए। जी हम आपको आज विस्तार पूर्वक इसकी जानकारी देंगे कि बुखारी को कैसे भरना। सबसे पहले बुखारी क्या होती है कि बुखारी में दो हिस्से होते हैं। एक इसकी ये ड्रमिया होती है अंदर, जिसमें कि बुरादा, लकड़ी का जो बुरादा होता है वो डाला जाता है। इसके सेंटर में हम एक खाली पाइप लगाते हैं, जिससे कि ऑक्सीजन के आने के लिए और ऊपर तक छेद रहता है। अब इसमें हल्के हल्के हम इसमें बुरादा डालते हैं, थोड़ा थोड़ा। अब थोड़ा रोकिए और किसी भी डंडे से इसको दबाया जाएगा, जिससे कि हल्के हल्के इसकी लेयर बाय लेयर अच्छे से ये हमारी बुखारी भरती रहे। और ये ऐसे दबाइए इसको हल्के हल्के, इससे कि बुखारी को अगर हम इस तरीके से भरते हैं तो बुखारी हमारी एक लंबे समय तक चलती है, जिसमें ये बुरादा अच्छे से आ जाता है। कई फार्मर क्या करते हैं कि एक बार में ही इसमें बुरादा डाल देते हैं, और बुरादा डालने की वजह से पूरा दब नहीं पाता है, तो बुखारी वो ज़्यादा समय तक चलती नहीं है। या तो बीच में से जो छेद होता है उसमें से बुरादा गिर जाता है, बंद हो जाती है, और या फिर वो कम समय तक के लिए चलती है। इस तरीके से बुखारी भरने में ये फ़ायदा होता है कि बुरादा की जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा बुरादा इसमें आता है और बुखारी अच्छे से भरीती रहती है। अब इसको जैसे पाइप के आसपास इसको अच्छे से दबाते रहेंगे। दबाने का फ़ायदा ये होगा कि ये जिसमें से ये पाइप जब निकलेगा तो ये बुरादा इसमें से खसेगा नहीं, और ये छेद प्रॉपर रहेगा। और ये छेद रहना चाहिए, क्योंकि इसी छेद की वजह से बुखारी ऑक्सीजन लेती है बुरादा, और वो फिर जलता है। इसमें और डालेंगे हम बुरादा। ये हमारी मीडियम साइज़ की बुखारी है, और मीडियम साइज़ की बुखारी यदि हम 5-6 बजे के आसपास लगाते हैं तो ये करीब 10 से 12 घंटे के आसपास चलती है। इसी में एक बड़ी बुखारी आती है जो कि ये लगी हुई है बड़ी बुखारी, ये हमारी कम से कम 14 से 15 घंटे चलती है। अगर शाम को लगाते हैं तो सुबह से 8 बजे 9 बजे तक ही चलती रहती है। ऐसी स्टेप बाय स्टेप हम इसको बुरादे को अच्छी तरीके से इसके अंदर भर देंगे। जब ये बुरादे सही से भर जाएगा, देखिए अच्छे से दबाते रहेंगे, प्रेस करते रहेंगे, इसको दबाते रहेंगे। जितना दबाएंगे बुरादा उतना ही टाइट तरीके से भरता रहेगा, हल्के हल्के ऐसे ही चारों तरफ से। ये हिस्सा बहुत अच्छे से दबाना है, क्योंकि यहीं से बुखारी की जलने की क्षमता बढ़ती है कि बुखारी कितनी देर तक जलेगी, क्योंकि ये सेंटर मजबूत होना चाहिए। अच्छे तरीके से इसे लेवल कर देंगे। थोड़ा और डाल दो बुरादा। कई बुखारियों में ये कुंडे नहीं होते हैं, ये बुखारी में हमने कुंडे एक्स्ट्रा ऑर्डर दे के लगवाए हैं। ये इससे फ़ायदा ये होता है कि जब ये गर्म होती है तो इसको निकालने में बाहर आराम मिलता है, और जिससे कि हमारी जो भाई काम करते हैं फार्म पे उनके हाथ नहीं जलते हैं। और दूसरे लोग जो बनाते हैं वो इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते, इससे हाथ जलने का खतरा ज़्यादा रहता है। अब इसको हम हल्के हल्के, ये भर गई हमारी प्रॉपर, इसको लेवल कर दिया। अब इसको हल्के हल्के आहिस्ता आहिस्ता इस पाइप को हम बाहर निकालेंगे। अब देखिए ये पाइप बाहर निकल रहा है, और ये खसना नहीं चाहिए। बस इतना ध्यान रखना है कि ये खसना नहीं चाहिए, अंदर तक पूरा छेद रहना चाहिए। अब ये हमारा देखिए, ये पूरा छेद नीचे तक, हमारा नीचे तक छेद बन गया। बुखारी अच्छे से भर गई। भरने के बाद इसके नीचे एक ट्रे होती है, इस ट्रे को हम निकालेंगे। ट्रे निकालना भैया, इसका ट्रे निकालेंगे। ये इसके नीचे ट्रे निकालेंगे। देखिए ये इसलिए मैं कहता हूँ कि बच्चे जल जाते हैं। मैं बताता हूँ, ये बुखारी में सिर्फ और सिर्फ ईंट लगाने की वजह से ये बुखारी में से बच्चा ये जल गया, क्योंकि बुखारी यहाँ छेद रहेगा होगा, बच्चा जो है वो अंदर चला गया। तो हमेशा फार्मर भाई को ये ध्यान रखना चाहिए कि बुखारी जब भी लगाए तो ये ईंट की जगह यहाँ प्रॉपर एक जाली का इस्तेमाल करें चारों तरफ से। जाली में ख़ास बात ये होगी कि हवा यानी कि ऑक्सीजन, जिससे कि हमारा ये बुरादा जलेगा, वो अंदर प्रॉपरली जाती रहेगी। दूसरी चीज़, बच्चा जो है
पूरा चारों तरफ इसके अंदर नहीं जाएगा, और अंदर न जाने की वजह से और जो गर्मी मिलेगी वो बच्चे को मिलेगी, ना कि जो ईंट को। जैसे कि ईंट ये इस समय गर्म है, तो ईंट क्या है, ईंट भी इस एनर्जी को ले रही है, टेम्परेचर को यानी तापमान को पी रही है। तो ईंट लगाने की वजह से ये दिक्कत है कि ईंट टेम्परेचर ले रही है, इसकी ताकत को कम कर रही है। तो ये इसकी जगह हम अगर जाली लगाएंगे तो जाली में जो टेम्परेचर ईंट ले रही थी वो हमारा बच्चे को मिलेगा, और प्रॉपरली हमारी इसमें देखिए एक बच्चा ये और निकल इस टाइप से बच्चे ये जल जाते हैं, बुखारी में भुन जाते हैं। तो ये बिल्कुल फार्मर भाई ध्यान रखें इस चीज़ का कि ये बच्चा जलना, छेद नहीं होना चाहिए जिससे कि बच्चा ये जल जाएगा। अगर ये जाली लगी होती तो आपका ये बच्चा नहीं जलता। अब इसके नीचे की जो हमारी ट्रे है हम इसको निकालते हैं। ये देखिए ये ट्रे निकाल ली, इसको थोड़ा सा कम करो और इसमें मिट्टी का तेल डाल देते हैं। थोड़ा मिट्टी का तेल या जो भी कैरोसिन ऑयल बोलते हैं उसको थोड़ा सा लेके हम इसमें आग लगाएंगे। आग लगाने के बाद फिर इसके देखिए ये हमने थोड़ा सा वो थोड़ा और ले लो और इसको हम लेवल कर देते हैं। पाइप देखिए मैंने इसकी लेवल के हिसाब से फार्मर को और ध्यान रखना है कि ये पाइप का जो लेवल होता है ये इसलिए पेपर में नीचे ढाल में बनाया जाता है, जिससे ये ढाल में बनाया जाता है। इसका कारण ये होता है कि यहाँ से जो भी अगर बुरादा आपका गीला है तो पानी छोड़ने लगेगा, वो पानी बाहर निकल जाए इसकी साइड में। इसकी साइड में निकलने को अगर ये ऊंचा रहेगा तो इसी के अंदर रहेगा और बुखारी हमारी बंद हो जाएगी। अब ये देखिए यहाँ से हम इसको पूरा ढाल में लेंगे और ढाल में क्या होगा, पानी सीधा प्रॉपरली बाहर को हमारा निकल जाता है और बुखारी बंद होने के चांसेस 99% कम हो जाते हैं। और ये अक्सर फार्मर भाई गलती करते हैं कि बुखारी का बाहरी हिस्सा जो है, जो एग्जिट पॉइंट जिसे हम बोलेंगे, बाहर से धुआं निकलता है, उसको ऊंचा कर देते हैं और बुखारी को नीचा कर देते हैं। हमें ये करना है कि बुखारी को ऊंचा रखना है और जो एग्जिट पॉइंट इसका ये जो आ रहा है ये वाला, इसको नीचा करना है, जिससे कि ये ढाल में बन गया। देखिए ये ढाल में बन गया। इस ढाल में ये होगा कि प्रॉपरली बुखारी के यदि पानी बनता है बुखारी के अंदर तो वो बाहर निकल जाएगा, धुआं भी बाहर की साइड में निकल जाएगा। अच्छा एक चीज़ और रखें कि इस बुखारी को लगाने के लिए ये दो बातों को ध्यान रखें कि डायरेक्शन इसकी बहुत होनी। वैसे इस फार्म का जो डायरेक्शन है पूरब और पश्चिम है। पूरब पश्चिम में हमें उत्तर दक्षिण में हमें लगानी चाहिए बुखारी। हमेशा बुखारी का जो मुंह है उत्तर या दक्षिण में लगाना चाहिए, क्योंकि यदि पूर्वाई और पछयाऊ जो दो तरीके की हवा अक्सर चलती हैं तो वो क्या करेंगी कि हवा प्रॉपरली हमारी बुखारी में नहीं लगेगी। यदि हम ये बुखारी को हम मान लीजिए पूरब साइड में इस साइड में लगा देते तो पूरब साइड में लगाने से क्या होता है, जैसे ही पूर्वाई चलती तो हवा बुखारी के अंदर आती और बुखारी को अंदर आने के बाद धुआं अंदर आने लगता, फार्म के अंदर आ जाता, जो कि बच्चे के लिए हानिकारक होता है। या पश्चिम साइड में होता तभी होता। तो बुखारी का पाइप हमेशा ध्यान रखें का जो पाइप है वो नीचा साइड में होना चाहिए बाहर का, और उसमें डायरेक्ट हमारी जो हवा है बुखारी के अंदर नहीं जानी चाहिए। यदि अगर ऐसा होता है तो बुखारी की हवा के अंदर हवा जाएगी तो बुखारी का जलना जो है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि धुआं बाहर नहीं जाएगा। जब धुआं बाहर नहीं जाएगा तो बुखारी बंद हो जाएगी, और बुखारी बंद होने के बाद आपको पता है कि जब टेम्परेचर नहीं बनेगा तो बच्चा हमारा इकट्ठा होगा, एक दूसरे को ऊपर चढ़ेगा, और बच्चा चढ़ने के बाद बच्चे में बहुत सारी मोर्टेलिटी होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो फार्मर भाइयों, बुखारी लगाने के लिए मेरे चंद पॉइंट हैं जो मैं आप अगर इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो शायद आप सभी किसान भाइयों को इस परेशानी का सामना नहीं होना पड़ेगा। नंबर 1 पे हमें यह है कि जब भी बुखारी के लिए जो बुरादा यूज़ करें वो अच्छी लकड़ी का, सूखी लकड़ी का बुरादा यूज़ करें, जिससे कि बुखारी हमारी अच्छे से जले। नंबर 2, बुखारी को भरने के लिए जो हमारा सेंटर का या बीच का जो हम पैप लेते हैं होल बनाने के लिए या छेद बनाने के लिए, वो सीधा होना चाहिए और उसके आसपास बुरादे को दबाते हुए चलते चले जाएं। नंबर 3, जब हम उस पैप को निकालें तो बुरादा हमारा वो छेद बंद नहीं होना चाहिए। नंबर 4, बड़े आराम से और बड़ा सावधानी के साथ में हमें जब नीचे जो हम ट्रे निकालते हैं जिसके अंदर बुरादा होता है, जिसको आग लगाते हैं जिसमें हमें, उसमें बड़े सावधानी के साथ हमें उसमें आग लगानी है, मुंह को थोड़ा सा साइड में करके हटाने के बाद, क्योंकि जब भी आग जलती है तो हो सकता है आपका मुंह अगर ऊपर है तो फेस आपका जल सकता है। नंबर 5, बुखारी का पैप हमेशा बाहर का जाली वाला निचला रहना चाहिए और बुखारी हमेशा ऊंची रहनी चाहिए।
कम से कम 6 इंची का फ़र्क इसमें होना चाहिए। और बुखारी के नंबर 6 पे बुखारी के नीचे जो हम लगाएं उसको जाली का प्रयोग करें, जिससे कि हमारे बच्चे उसमें ना जा पाए। और आगे से मैं आपको ऐसी बहुत सारी जानकारी के साथ वीडियो लाता रहूँगा। आई होप अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो बुखारी के बारे में तो आप इसको लाइक करें, और ज़्यादा अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें, और ऐसी ही अधिक जानकारी जानने के लिए मेरे चैनल आंचल मुर्गी फार्म को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।